बोरैक्स वही बोरैक्स जो कि अपन ने बोरैक्स बीट टेस्ट में जिसको यूज किया था, उसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। ये तो बिल्कुल ध्यान में रखने वाली चीज है। दिस कंपाउंड which has got 10 molecules of water of crystallization is known as borax। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली, वो ये कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स अलग पड़े होते हैं। दे डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्डिंग, यानी कि ये बिल्कुल अलग पड़े होते हैं 8, और जो बाकी के बचे 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, वो एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर में जाके इसके स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व होते हैं, वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन जो कि बच गए। ठीक है, तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। मुझे नहीं पता इसका स्ट्रक्चर क्या है, मुझे कुछ याद नहीं है। ठीक है, मैं बिल्कुल स्क्रैच से बनाने वाला हूं इसका स्ट्रक्चर। अप्रोच देखिएगा, Na2B4O7 है, वही Na2 ये ऐसे लिख सकता हूं, प्लस B4O7 2-, इसे ऐसे लिख सकता हूं, प्लस ये 8 वाटर के मॉलिक्यूल्स, इनको तो मैंने अलग ही रख दिया, प्लस 2 times H2O, दैट इज ये 2 बार है। ठीक है, अब मैं इसका बनाने वाला हूं स्ट्रक्चर। ध्यान से देखो, 4 atoms of boron, दैट इज ऐसे बना दिया मैंने, 4 एटम ऐसे बना दिए। ठीक है, ये 4 एटम्स बन गए। अच्छा, अब मेरे पास ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 9 ऑक्सीजन एटम्स। अभी जो इतने सारे ऑक्सीजन एटम्स हैं, इन्हें मैं कहां लगाऊंगा? लगाना स्टार्ट करता हूं। जैसे जैसे जगह बचती जाएगी वैसे वैसे इन सारे ऑक्सीजन के एटम्स को मैं इसके स्ट्रक्चर में इंक्लूड करते जाऊंगा। ठीक है, चलो लगाना स्टार्ट करते हैं। भाई ये दोनों के बीच में स्पेस है, चलो लगा देते हैं। एक को यहां लगा दिया, एक को यहां लगा दिया, तीसरा को यहां लगाया, चौथा को यहां लगा दिया। अभी 4 हो लगे हैं, 5 अभी भी बाकी हैं। अच्छा, अब 5 कहां पे लगाऊं? थोड़ा ध्यान से देखोगे तो 4 H एटम्स भी बचे हुए हैं। चलो इनका यूज करते हैं। और ये जो B है ना, क्योंकि जो बोरॉन की वैलेंसी होती है दैट इज 3, अभी इसकी वैलेंसी है 2, तो मुझे इसकी वैलेंसी 3 तो करना ही पड़ेगा। कैसे करूं? मेरे पास O बचे हैं, मेरे पास H बचे हैं, क्यों ना उनको यूज करूं। तो भाई इन बोरॉन पे मैंने OH लगा दिए, ये OH, ये OH एंड ये OH। ठीक है, अब जो ऑक्सीजन एटम्स मेरे स्ट्रक्चर में आ गए हैं वो है 1 2 3 4 4 8। अभी भी एक बाकी है, वो जो एक बाकी है उसे कहां लगाऊं? चलो भाई कहीं और जगह बाकी नहीं है, तो ये जो 2 बोरॉन एटम्स हैं, ऑल्टरनेट बोरॉन एटम्स, उनके बीच में मैंने इस ऑक्सीजन एटम को लगा दिया। जैसे ही मैंने इस ऑक्सीजन एटम को इन दोनों के बीच में लगाया, क्योंकि बोरॉन की मैक्सिमम वैलेंसी इज 3, उसके 4 हाथ कैसे हो सकते हैं? तो डेफिनेटली बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज आना ही था। बोरॉन पे जैसे ही नेगेटिव चार्ज आया, इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए we needed a positive cation, and that positive cation is already present, and that is Na+। तो ये अपना स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो गया। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। ठीक है, और जो 8 मॉलिक्यूल्स वाटर के पड़े हुए थे उन्हें मैं लेके आऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा। तो ये स्ट्रक्चर आपको बढ़िया से याद होना चाहिए बोरैक्स का। चलो बोरैक्स का स्ट्रक्चर हो गया। अब बोरैक्स के थोड़े से रिएक्शंस देखते हैं। अच्छा, एक और चीज, बोरैक्स इज आल्सो यूज्ड एज अ बफर। ये ऐसे याद कर लो, वैसे आने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी बोरैक्स इज समटाइम्स यूज्ड एज अ बफर। अब बोरैक्स कैसे मैन्युफैक्चर होता है या बोरैक्स से कौन सी चीजें मैन्युफैक्चर होती है, आई वोंट टेल यू, लेकिन मैं ये सब बताऊंगा। मैं एम्फेसिस उस चीज पे दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है। आपको डायरेक्टली पूछेगा नहीं कि यार बोरॉन का मैन्युफैक्चर बताओ या बोरैक्स का मैन्युफैक्चर बताओ, ऐसा कभी नहीं आएगा। आएंगे तो उनके रिएक्शंस। अब उनके रिएक्शंस कैसे आएंगे? अपने पास बोरैक्स पड़ा हुआ है, दिस इज बोरैक्स Na2B4O7.10H2O। अब मैं आपको बोलता हूँ, मान लो इसको मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ
what would be the product? Na2B4O7.10H2O plus H2SO4. ध्यान से सोचो प्रोडक्ट क्या देगा, सोचते हैं। Na2B4O7 को डिसोसिएट कर दो उसके रिस्पेक्टिव आयंस में, दैट इज 2Na प्लस B4O7 2 माइनस कर दिया। अब क्या करो, ये जो अपना H2SO4 है इसे भी डिसोसिएट कर दो, 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, ऐसा कर दिया। अब होगा क्या, ये जो 2H प्लस है और ये जो B4O7 2 माइनस है will combine and they will form H2B4O7. H2B4O7 is an acid and it is known as tetraboric acid। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपको समझ में आई कि कैसे बोरैक्स का रिएक्शन जब एक एसिड से किया तो उसने H2B4O7 बनाया। अच्छा आगे बढ़ते, अब मान लो इस H2B4O7 को अगर मैं वाटर के साथ रिएक्ट करता हूं, दैट इज व्हाट विल बी द प्रोडक्ट व्हेन H2B4O7 इज हाइड्रोलाइज्ड। H2B4O7 उसका मैं हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं तो पता है क्या होता है, एक एसिड ही बनेगा और वो एसिड होगा H3BO3। H3BO3 is known as orthoboric acid। ऑर्थोबोरिक एसिड, इसको क्या कहते थे, दिस इज टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड, अच्छा ये क्यों ऑर्थोबोरिक एसिड बना, क्यों कुछ और एसिड नहीं बना, दिस विल बी एक्सप्लेन्ड लेटर ऑन। अभी सिर्फ इसको दिमाग में रख लो कि भाई टेट्राबोरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस ऑर्थोबोरिक एसिड देता है। अच्छा अब मैंने इस ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट कर दिया, तो आप बताओ इस ऑर्थोबोरिक एसिड को अगर मैं हीट करूंगा तो प्रोडक्ट्स कौन कौन से होने चाहिए, सोच के बताओ। ऑर्थोबोरिक एसिड इज H3BO3, इसको मैंने हीट किया तो भाई इसका जो एक H है उसको निकाल दो, HbO2 बना, एक H निकाला, एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया। किसी भी चीज को हीट करते हो डेफिनेटली एक वाटर मॉलिक्यूल तो निकलना ही है, तो भाई इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो। एक ट्रिक है इसको याद रखने की कि भाई ऑर्थोबोरिक एसिड है उसको मैं हीट कर रहा हूं तो प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ये होना चाहिए कि सबसे पहले concentrate on the structure of orthoboric acid, the structure of orthoboric acid that is H3BO3, remove a water molecule from this structure that is H3BO3 minus H2O, क्या देगा, इसमें से H2 एलिमिनेट कर दो तो प्रोडक्ट आएगा HbO2। ठीक है, HbO2 आ गया। अब HbO2 को फिर से हीट करो, HbO2 को मैंने हीट किया, प्रोडक्ट आता है H2B4O7। H2B4O7, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये H2B4O7 है और H2B4O7 वही एसिड है जिसका कि हाइड्रोलिसिस gave orthoboric acid as the product। पूरी साइकिल देख रहे हो कैसे बन गई है, टेट्राबोरिक एसिड which is H2B4O7 का हाइड्रोलिसिस किया which gave orthoboric acid, orthoboric acid is H3BO3, ऑर्थोबोरिक एसिड को मैंने हीट किया, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ, प्रोडक्ट आया HbO2। HbO2 को फिर से हीट किया और HbO2 को जब मैंने फिर से हीट किया द प्रोडक्ट वाज टेट्राबोरिक एसिड दैट इज H2B4O7, वही प्रोडक्ट जिसका कि हाइड्रोलिसिस ऑर्थोबोरिक एसिड दिया था। इतना समझ में आया। अब ये H2B4O7 आ चुका है, आप बताओ H2B4O7 को आप हीट कर दोगे तो क्या बनेगा, भाई इसको हीट करके देखते हैं क्या बनेगा। इसको हीट किया तो पता है क्या बना, B2O3 which is boron sesquioxide, boron sesquioxide, बोरोन ऑक्साइड भी कह दो लेकिन इसे जनरली बोरोन सेस्क्विऑक्साइड कहते हैं। तो वही चीज करो भाई, H2O निकाल दो, एक H2O निकाला, एक B भी निकाला, मतलब बेसिकली H2B4O7 क्या था, ये एक डाइमर था, इसको पहले आप ब्रेक करो इनटू इट्स मोनोमर्स और उस मोनोमर में से आप एक वाटर मॉलिक्यूल निकालोगे तो डेफिनेटली द प्रोडक्ट वुड बी B2O3। तो ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई। दिस वाज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड, ये याद होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इकलौती इंपॉर्टेंट चीज है बोरॉन में। H3BO3 को हीट करो, ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इनको याद रखना है और कुछ नहीं। अब पढ़ते हैं बोरॉन के कुछ हाइड्राइड्स। बोरॉन का जो हाइड्राइड होता है वो सिर्फ एक ही होता है,
that is diborane.